सुनिए, कुछ भी हो हम अगले साल हमारी बेटी का परफॉर्मेंस जरूर करेंगे। हाँ, ज्यादा नजर नहीं लगाना उसको, कितना अच्छा नाच रही है। तुम्हारी बहन बहुत अच्छा डांस करती है ना? हाँ माँ, कितनी प्यारी है। नहीं बस करो, बस हाँ करो। बस नहीं तो मैं भी गाना शुरू करूँगा। अरे माँ, मुझे घर पे ही छोड़ देते, मुझसे ये सहा नहीं जा रहा, सच्ची में मैं कह रहा हूँ। देखा, एकदम मस्त गाते हैं ना मैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। बहुत डर लग रहा है। पापा धीरे जाओ ना। पापा सुनिए ना, पापा बहुत डर रहा हूँ। पापा जरा धीरे जाइए ना। पापा मैं डर रहा हूँ। पापा क्या कर रहे हैं आप? अरे सुनिए तो सही, बच्चों को डर लग रहा है। पापा मुझे डर लग रहा है। पापा धीरे जाइए ना पापा, प्लीज पापा धीरे जाइए पापा, प्लीज पापा प्लीज पापा धीरे जाइए ना। माँ उठिए ना। माँ इधर देखिए। माँ उठिए। माँ जरा उठिए। माँ देखे तो सही। माँ प्लीज माँ उठिए। माँ जरा देखिए। माँ उठिए। माँ प्लीज। माँ प्लीज माँ आइए। माँ उठिए ना। माँ मेरे पैर। माँ प्लीज माँ उठिए। माँ इधर आइए। माँ मैं कह रहा हूँ। माँ उठिए ना। माँ प्लीज माँ प्लीज माँ। पापा तुम कहाँ हो? पापा सिमरन तुम कहाँ हो? सिमरन, अरे सिमरन, पापा किधर हो? पापा उठिए ना। पापा सुनाई नहीं दे रहे हो? पापा उठिए ना। पापा उठिए ना। पापा उठिए ना प्लीज। सिमरन, पापा उठिए। पापा प्लीज पापा उठिए ना। पापा मैं ही बुला रहा हूँ। पापा जरा उठ के देखिए। पापा प्लीज पापा मुझे छोड़ के मत जाइए। पापा प्लीज पापा मुझे छोड़ के मत जाइए। पापा प्लीज पापा मैं अकेला हो जाऊंगा। पापा प्लीज पापा ओके सर, जैसी फोटो रेडी हो जाएगा मैं आ जाऊंगी। सर अगर आपको बुरा नहीं लगे तो आप बता सकते हैं ये फोटो में कौन कौन है? वो मेरे पिताजी हैं। उनके साथ में जो बैठी है वो मेरी बहन है सिमरन, एक बहुत ही कमीना इंसान। उसने ही बड़ी क्रूरता से मार डाला। वो सुबह की तरह सच है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिंदगी में ये हादसे क्यों होते हैं किसी को नहीं पता। मैं और वर्मा एक साथ पढ़े और एक साथ पास हो गए। हमने एक साथ बिजनेस किया और एक साथ कामयाब भी हो गए। लेकिन अब बिना वर्मा के साथ बिजनेस को आगे बढ़ाना सोच भी नहीं सकता। अरे आइए सर, आइए। अच्छे समय पर आए हैं आप। वर्मा और मैं जो साथ में बिजनेस कर रहे थे उसको मैं छोड़ रहा हूँ। उसके लिए जो भी कागजात चाहिए आप प्रिपेयर कर दीजिए। मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं दूर गांव में जाके सेटल होने की सोच रहा हूँ। अभी जो बिजनेस चल रहा है उसमें से मेरे को पैसे जायदाद किसी चीज की जरूरत है ही नहीं। अरे तुम लोग सब कैसे ऐसा नाटक कर रहे रे? क्या बोला? तुमको इस बिजनेस से कुछ भी तरह से पैसा और अधिकार नहीं चाहिए करके बोलता है क्या? बिल्कुल नहीं। तुम्हारा पार्टनर ने जो खरीदा हुआ वो जमीन, बहुत बड़ा जमीन,
100 करोड़ से भी ज्यादा भाव में तुमने बेच दिया ना रे। क्या सर, बिना कुछ जाने आप मुझे ऐसे डांट रहे हैं? मैडम, ये जो भी बोलता है उसका जरा भी मान नहीं लेना। आपके साथ जो भी हुआ है सब इसके वजह से हुआ है। आपका हस्बैंड के नाम पर था, जो भी असेट्स पावर ऑफ अटॉर्नी के रूप में इसने सब हासिल कर दिया और वो सब 100 से भी ज्यादा करोड़ में इसने बेच दिया। अगर ये बात बाहर निकलेगा तो प्रॉब्लम होगा करके आपका हस्बैंड को एक्सीडेंट में मार दिया गया और आपको तकलीफ में डाल दिया। क्या बात है मैडम, ऑडिटर कुछ दूसरा बात बोल रहे हैं। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आप तो मेरी बहन जैसी है मैडम। आप तो जानते ही है वर्मा मेरा कितना पुराना दोस्त है। ऐसा होकर भी ये पता नहीं क्यों मुझे बुरे चीजों का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मैडम, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तेरी तो रास्कल, उस दिन क्या बोला था तुम? राजशेखर, मिस्टर राजशेखर। गुड मॉर्निंग ऑडिटर सर। वेलकम। जल्दी आ गई। हमेशा तो पहले अपॉइंटमेंट लेके आते थे। कुछ खास काम है क्या आपको? जी हाँ मिस्टर राजशेखर, बहुत जरूरी काम है आपसे। एकदम बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट वाला बात करना है। अच्छी बात है, उधर बैठ जाइए, बैठकर बात करेंगे। टी और कॉफी आपको क्या चाहिए बोलो। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया है, कॉफी पीने के लिए भी नहीं आया है। क्या बात है ऑडिटर सर, आज आपका बातचीत में कुछ गुस्सा दिख रहा है। कुछ गलत हुआ है क्या? कुछ भी गलत नहीं हुआ, गलती किया है। तुम्हारा पार्टनर ने जो खरीदा वो बहुत बड़ा जगह 100 करोड़ से भी ज्यादा रकम में पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर, वो प्रॉपर्टी मैंने बेच दिया। वही पूछने के लिए आप आए हैं ना? पावर ऑफ अटॉर्नी लेके। जरा रुको, मैंने सोचा आपके पास दिमाग है। ठीक है, ये सब छोड़ दो। पावर ऑफ अटॉर्नी क्यों लिया था? जिनके जमीन है वो जाने बगैर उसे बेचने के लिए है ना? तो फिर उसका मतलब ये हुआ है आपने जरूर उसको बेच डाला है। कूल डाउन ऑडिटर, कूल डाउन। आप ही ने बोला वो जायदाद करोड़ों में जाएगा, उसे ऐसे रखने के बगैर मैंने बेच दिया। आप अगर टेंशन लिए बगैर मदद करेंगे, आपको जो चाहिए मैं दूंगा। सब लोग तुम्हारा जैसा है करके नहीं समझना। तुम्हारा पार्टनर जैसे भी वापस आए, मैं ये बात उसको बता के देखो मैं क्या करता है। अरे ऑडिटर सर, सिर्फ वर्मा सर नहीं, उनके परिवार का कोई भी आदमी जिंदा वापस कभी नहीं आने वाला है मिस्टर। अब आप क्या करेंगे ऑडिटर सर, बोलिए। क्या बोलते हैं राजशेखर? क्या बोला राजशेखर? अभी बताता हूँ बेवकूफ ऑडिटर। वर्मा साहब के परिवार उनके साथ ऊपर जाने के लिए तैयार है। तुम कहाँ जाके कंप्लेन लिखोगे? अभी बोलता हूँ, गेट लॉस्ट। राजशेखर, वो जगह बेच दिया और उसको मैं खत्म कर देता हूँ, और ये सब बोल के तुम अभी नाटक कर रहा है क्या रे? तुम क्या समझा मैं चुप रहूंगा करके? अरे चल यहाँ से। प्यारी बहना, ये ऑडिटर अभी यह बोला ना, वो पूरा सच है। आपका प्रॉपर्टी मैंने बेचा, एक्सीडेंट मैंने भी कराया, वो बात भी सच है। लेकिन आपको देखकर मुझे बुरा लगा, इसलिए मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ। मैं जा रहा हूँ। आप बाकी पैसे और जायदाद को रखकर आपकी छोटे बच्चे दीपक को अच्छी तरह पाल पोस कर उसे बड़ा करना। ये बेवकूफ ऑडिटर, एक अच्छा ऑडिटर बनकर मेहनत करके इस परिवार को देखो, चुपचाप तुम्हारा काम करके जियो। ये सब छोड़कर तुम सीआईडी का काम करेगा तो अगला बाजा तुम्हारे ही होगा। राजशेखर, राजशेखर, राजशेखर।
राजशेखर। अच्छा, माँ को बोलूं क्या राजशेखर की बेटी आंचल को देखा था करके? यस, हाँ ये बात ठीक है। अभी जाकर माँ से मिलकर आंचल ने जो बताया राजशेखर मर गया है ऐसे माँ को बोल देता हूँ। माँ को बताना पड़ेगा कि राजशेखर अभी जिंदा नहीं है। माँ ये सब जानकर खुश होगी। माँ, कुछ खाया क्या आपने? इतनी ठंड में क्यों बैठी हो? वो सब छोड़ो दीपक, राजशेखर के बारे में कोई खबर मिली है क्या? नहीं माँ, अब तक कुछ पता नहीं चला है। हाँ माँ, अगर राजशेखर मर गया है तो? लेकिन उसे उतनी जल्दी मौत नहीं आएगी और आनी भी नहीं चाहिए। जैसे तू कह रहा है, अगर वो पहले ही मर चुका होगा तो उसकी आंचल नाम की एक बेटी है, उसे ढूंढकर पता लगाकर बदला लो, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। आंचल? आंचल, ये नाम भी तो बहुत अच्छा है। ये नाम अच्छा है या नहीं मैंने तुमसे नहीं पूछा। क्यों माँ, हर बात पर नाराज क्यों होती हो? ओके माँ, सॉरी। आइए सो जाते हैं। सर, मेरे पिताजी की फोटो रेडी हो गई। लेकिन मैंने तो आपको फोन ही नहीं किया। मैंने आपको फोन करूंगा करके बोला था ना, लेकिन ये नहीं बोला कि फोटो तैयार नहीं है। तुम्हारे पिताजी बड़े हैंडसम दिख रहे हैं, लेकिन तुम्हारी तरह, आई मीन आंचल की तरह उतनी खूबसूरती तो उनमें नहीं है। आप मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? अरे नहीं नहीं, मेरे पिताजी की फोटो मैं देख लूं जरा। हाँ हाँ बिल्कुल, ये लीजिए। बहुत बहुत सुंदर लग रहा है सर। मेरे पिताजी का फोटो बहुत खूबसूरत है ना सर? थैंक्स अ लॉट। ये तो सच में ही एक्सीलेंट वर्क। सर, ये टीवी सीरियल में आने वाली आर्टिस्ट वैशाली है ना? हाँ जी, वही है। क्या मैं ये एल्बम जरा देख सकती हूँ? हाँ देख सकती हो। वाओ, सुपर। सर, एक्सीलेंट सर। लेकिन इनका एल्बम यहाँ पे कैसे? वो भी इसी गांव की है। उनकी मॉडलिंग पोर्टफोलियो मैंने ही करके दिया और वो आजकल टीवी सीरियल्स में नंबर 1 आर्टिस्ट है। सर, आप मॉडल फोटोग्राफी करते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल, वो ही मेरा फेवरेट जॉब है। वाओ, ऐसी बात है क्या? तुम्हारे पिताजी के फोटो को पैक करके दूं क्या? कोई बात नहीं सर, रहने दो। सर, इसके लिए मैं आपको कितने पैसे दूं? मेरा नाम सर नहीं है, दीपक है। आप मुझे हमेशा दीपक बुला सकती हो। तो फिर आप भी मुझे नाम से बुला लीजिए।
सर इसके लिए मैं आपको कितने सॉरी दीपक सर। ओ भगवान। मेरी सुंदर बेवकूफ लड़की, अगर तुम फिर से सर बुलाओगी तो फिर मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम्हारी इस खुशबू की तरह। दीपक 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 दीपक। हे हेलो हेलो आंचल, सोई नहीं क्या? या तो नींद नहीं आई? कैसे पता चला कि मैं बात कर रही हूँ? मेरी खूबसूरत बेवकूफ लड़की, तुम्हारी इस कॉल का इतनी देर से राह देख रहा था। अभी फोन किया तो धन्यवाद। तुम्हारी खुशबू की तरह कल शाम को 6 बजे पार्क में तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा, ये दीपक। लेकिन मैं कैसे? इस दीपक को ढूंढ के मेरी खूबसूरत बेवकूफ लड़की जरूर वो शाम को 6 बजे आएगी। लेकिन हेलो। मेरी प्यारी बेवकूफ लड़की। वे तू पागल हो जाएगी लड़की, पागल होके दर बदर फिरती रहेगी तू। दीपक दीपक दीपक, क्या हुआ तुम्हें? कुछ तो बोलो तुम। कोई भी बात हो मुझसे जरा शेयर तो करो। क्या बात है? दीपक, जरा मुंह तो धो लो, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक्स। थैंक्स क्यों बोल रहे हो, वो भी मुझे? ओके, मुझे पार्क में आने के लिए कहा था, कुछ खास बात है क्या? ऐसे कुछ खास बात नहीं है, तुम्हें देखना चाहता था इसलिए। मुझे मॉडलिंग करने का बहुत बड़ा सपना है, लेकिन उसके लिए किससे मिलना है, किससे क्या बात करना है, मुझे कुछ नहीं पता। अब जब आप मॉडल फोटोग्राफी कर रहे करके मुझे पता चला तो
मैं वो सपना दोबारा देखना शुरू कर दे। मेरा भी ऐसा एक फोटो ले सकते हैं क्या दीपक? तुम्हें मॉडलिंग की क्या जरूरत है? तुम बैंक में काम कर रही हो ना? पैसे कमाना तो ठीक बात है, लेकिन हर किसी को अपनी नौकरी से ऊपर प्यार और पैशन होगा ना। वैसे ही मुझे भी मॉडलिंग में एक पैशन है। लेकिन तुम जो कहने वाले हो मुझे मालूम है दीपक। उस प्रोफेशन में मैं एक लड़की हूँ, इसलिए शायद कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वही कहने वाले थे ना? अगर मैं अकेली हूँ तो वो डर ठीक है, इसलिए तो मेरे साथ मेरा प्यारा दीपक साथ है। आंचल, तुम मुझे चाहिए, मुझे तुम चाहिए, मैं कह रहा हूं ना। माँ, तुम्हारी फेवरेट पिक्चर की डीवीडी लाया हूँ, देखोगे क्या? मेरा सिनेमा देखना छोड़, मैं तुम्हारे बारे में कुछ सुन रही हूँ। क्या वो सच है? क्या खबर मिली तुम्हें? दीपक, तू एक छोटा बच्चा नहीं है और मुझे भी दुनिया की खबर रहती है। तुम्हारी माँ घर के अंदर है, इसलिए तुम जो कुछ भी बाहर कर रहे हो, क्या मुझे ये बात पता नहीं चलेगी? तुम एक बेचारी की तरह अपनी माँ के आगे ढोंग मत रचाओ। तुम कुछ दिनों से किसी लड़की के साथ घूमते हुए ये खबर मुझे सुनाई दी। क्या ये बात सच है? ऐसा नहीं है माँ, किसी ने तुम्हें झूठ बोला है। मुझ पे भरोसा करो ना प्लीज माँ। इस दुनिया में अगर मेरा कोई सहारा है तो वो सिर्फ तुम हो। मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दिया, अब मैं और तुम्हें भी नहीं खो सकती। वो सब सहन करने की शक्ति अभी मुझ में नहीं है बेटा। आंचल, आंचल, क्या हुआ तुम्हें? सुबह सुबह सपना देख रही हो क्या? ऐसी बात नहीं है, मैं आपसे बहुत दिनों से कह रही थी ना, मुझे एक मॉडलिंग का पोर्टफोलियो करने का बहुत बड़ा सपना है। हाँ, लेकिन उसके लिए क्या करूं, किसे अप्रोच करूं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। पापा का फोटो कलर फोटो में बदल के दिया था ना, वो वाले फोटो स्टूडियो का ओनर दीपक, वो मॉडलिंग पोर्टफोलियो करते हैं माँ। वो सीरियल एक्ट्रेस वैशाली का ना, उस लड़की का मॉडलिंग का पोर्टफोलियो इन्होंने ही करके दिया था माँ। उस एल्बम को मैंने देखा था माँ, ऐसे नहीं कह रही हूँ, एक्सीलेंट माँ। इसलिए मुझे भी उस लड़की की तरह एक पोर्टफोलियो कराना था माँ। इसलिए मैंने दीपक से पूछा माँ, आंचल तुम्हें ये सब जरूरत नहीं है। करेक्ट है माँ, उन्होंने भी यही बात बोला। अगर वो सिर्फ पैसों के लिए अपना काम कर रहे होते तो मेरे पास से पैसे लेकर मेरा फोटो निकलवा के वो अपने काम पे चले जाते। इसलिए मैंने किसी भी हालत में मेरा मॉडलिंग का फोटो निकालने बोला। उन्होंने मुझसे वादा किया, आंचल जो हाथ में है उसको खो मत देना तुम। प्लीज माँ, प्लीज माँ, प्लीज। वो एकदम जेंटलमैन है माँ, अगर मैं उनके साथ काम करूंगी तो मैं जीत जाऊंगी माँ। प्लीज माँ, प्लीज माँ, प्लीज। जीतना छोड़ो, पहले हाथ धो अपना। तो फिर ठीक है ना? ठीक है ना माँ? आंचल, मुझे पता नहीं, हमारे लिए सहायता के लिए कोई नहीं है, जरा संभल के। उसके लिए दीपक हमारे साथ है ना? क्या क्या बोला? कुछ नहीं माँ, आप जैसे कह रहे हैं मैं संभल के रहूंगी, एकदम संभल के रहूंगी। ठीक है ना माँ? थैंक्स माँ। पता नहीं। यहाँ देखो, फोटो दो तरह से ले सकते हैं, मॉडर्न और ट्रेडिशन। ठीक है, पहले होमली लेते हैं फिर मॉडर्न लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, देखो ये वाला पोज कैसा है? बहुत अच्छा है। वही तो, ये देखो ऐसे कॉस्ट्यूम्स कैसे हैं? तुम्हें अच्छा लगता है क्या? अच्छा लग रहा है। सब क्या बात है? बात बोलूं? हाँ बोलो। तो अकेला करके पोस्ट करने से साथ में एक लड़का भी रहेगा तो अच्छा लगेगा।
क्या बोला तूने? इनकी जोड़ी के लिए कोई और लड़का? रास्कल, किसी ने तुमसे आइडिया पूछा क्या? हाँ? इस लड़की के साथ कोई बात भी किया ना तो मार डालूंगा मैं। जाओ, जाके काम करो। हाँ? अरे कितनी खूबसूरत है। प्यार करूं क्या तुमसे? नहीं हो पाएगा, मेरे को बहुत जिम्मेदारियां हैं। सो सॉरी। तुम्हारे पापा भी गुजर गए ना। मेरे लिए सिर्फ तुम ही हो। क्या करें, क्या करें? सोचने पे मजबूर कर रहे हो। सोच रहा हूं। हाँ 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 बेचारी हो। ब्यूटीफुल। सॉरी। मेरी बेचारी बेवकूफ लड़की, तुमने सोचा मैं तुमसे प्यार करूंगा? ऐसे ही लगने दो, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे लिए वही ठीक है। मैंने सोचा तुम्हारे पापा को मारूंगा, लेकिन वो तो ऑलरेडी मर गया। लेकिन तुम इतनी बेचारी हो, तुम्हें अगर मार डालूंगा तभी तो मेरी माँ को, जिसने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, उनके लिए मैं इतना करूं, करना ही पड़ेगा। इससे बड़ा और क्या कर सकता हूं? आंचल? हाँ। दीपक, क्यों तुमने ऐसे किया? मैंने तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार किया। क्या वो मेरी गलती थी? दर्द हो रहा है दीपक, दर्द हो रहा है। सिर्फ मेरा बदन ही नहीं, मेरा दिल भी। ओहो आंचल, मैं गलत किया। मैंने बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मुझे माफ करोगी ना? तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल जी नहीं सकता, कभी भी नहीं। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, जी नहीं सकता। माँ, 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 तुम तो मेरे ऊपर नाराज हो क्या? माँ, जो भी है बोल दो माँ। तुम बात नहीं करोगे तो मैं कैसे रहूंगा? आंचल। हाँ माँ, आंचल, उसको क्या हुआ?
आंचल बड़ी सुंदर लड़की है ना? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या कह रही हो? दीपक, तू एक छोटा बच्चा नहीं है। सारी बातें मुझे समझ में आ रही है। आंचल को तुम बहुत पसंद करते हो ना? बताओ दीपक, तुम्हें आंचल बहुत पसंद है ना? लेकिन माँ, आप तो... क्या हुआ? तुम बकवास क्यों कर रहे हो? उस पागल लड़की के पीछे कुत्ते की तरह दुम हिला के घूम रहे हो, हाँ? बहुत प्यार हो गया ना तुम्हें? पागल हो गए हो तुम? तुमने जो मुझसे वादा किया था, याद है क्या तुम्हें? हाँ? तुम्हें अपनी माँ से ज्यादा उस नई लड़की से ज्यादा प्यार है ना अभी? मेरा बच्चा मेरे हाथ से छूट गया। तुम मेरे दिल के दर्द को क्या जानते हो? मेरे प्यारे पति को खोकर, मेरे बच्ची को खोकर, अपनी जिंदगी बर्बाद करके इस व्हीलचेयर पर बैठी तेरी माँ को तुझे कहाँ से याद रहेगा? क्या याद रहेगा? माँ, माँ, सारी माँ, माँ, मेरे को सिर्फ आप ही चाहिए, सिर्फ आप ही चाहता हूं मैं, सिर्फ आपको ही चाहता हूं। मैं हमेशा के लिए आपका ही दीपक हूं, आपका बेटा हूं ना, बात से कभी मुकरूंगा नहीं। मैं आंचल को मार डालूंगा।